औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़वान अली दानिश फ्राम सईदा फ़ातिमा तुज़ारा स्कूल सिस्टम मेड से आपसे मुखातिब हूँ और आज हम जनरल मैथ क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में जैसा कि मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कारोबारी हिसाब बिज़नेस मैथमेटिक्स, इस चैप्टर की जो मेन हेडिंग है उससे हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमने टोटली पढ़ना है किसके बारे में, बिज़नेस के बारे में पढ़ना है, कारोबार के बारे में पढ़ना है। यानी इसके अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सारे के सारे बिज़नेस के हवाले से होंगे, यानी उनका तल्लक कारोबार से होगा। ठीक है, तो तकरीबन इस स्टेज पे 9th क्लास पे बच्चा इस बात को समझने की पोजीशन में होता है कि कारोबार क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं चंद टर्म्स जो इस्तेमाल की जाती हैं कारोबार के हवाले से उसके मतलब मैं आपसे डिस्कस करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है कि आपने चैप्टर नंबर 3 याद रखना है। यूनिट नंबर 3 जो है ये कारोबारी हिसाब है, बिज़नेस मैथमेटिक्स है, इसमें टोटली कारोबार के बारे में पढ़ना है। पहला कंसेप्ट आपने अपना ये क्लियर करना है, ठीक है जी। इसके बाद देखें, जब भी कारोबार शुरू किया जाता है तो कारोबार का कोई भी बंदा कारोबार शुरू करता है तो हर कारोबारी बंदा, हर ताजर यही कोशिश करता है कि उसको कारोबार में नफ़ा हो, यानी पैसे कमाने के लिए ही कारोबार किया जाता है। लेकिन कारोबार का ये असूल होता है, ये तरीक़ाकार होता है कि ज़रूरी नहीं कि हर कारोबार में आपको नफ़ा ही हो, प्रॉफिट ही हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको कारोबार में नुकसान भी हो जाता है, जिसको लॉस बोलते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छा कारोबार करने के लिए एक अच्छा ताजर जो होता है वो अपने माइंड में दोनों चीज़ों को रखता है, वो नफ़ा को भी रखता है और नुकसान को भी रखता है। फिर उसके मुताबिक वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को इख्तियार करता है और उसको बिज़नेस को रन करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो मैंने हेडिंग लिखी है, ये मैंने लिखी है कि नफ़ा और नुकसान। जिस तरह कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कारोबार में नफ़ा भी होता है और नुकसान भी होता है। सिर्फ आपने ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि नफ़ा हमें किस वक्त हमें कैसे पता चलेगा कि हमें नफ़ा हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, इस यूनिट के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें किसी में नफ़ा फ़ीसद के बारे में पूछा जाएगा, किसी में नुकसान फ़ीसद के बारे में पूछा जाएगा, किस में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि उसने ये कारोबार किया तो उसको कितना नफ़ा हुआ, कितना नुकसान हुआ। यानी यही क्वेश्चन जो है वो बार बार आपसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपने पहले नफ़ा और नुकसान का कंसेप्ट क्लियर करना है। देखिए, नफ़ा और नुकसान का कंसेप्ट क्लियर तब तक नहीं हो सकता जब तक आपने कारोबार को शुरू नहीं करना। तो जब भी आप कारोबार को शुरू करते हैं, सबसे पहले जिस बात से आपका पाला पड़ता है वो होती है कीमतें ख़रीद और उसके बाद कीमतें फ़रोख्त। यानी जब आप कोई भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो पहले आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है। मिसाल के तौर पर आपने कोई दुकान रखी हुई है या इसके अलावा कोई और आपका कारोबार है। ज़ाहिरी बात है कि जब तक आपने कोई चीज़ ख़रीद के अपनी दुकान पे नहीं रखनी तब तक आपका कारोबार शुरू नहीं हो सकता। अगर आपने कोई प्रोडक्शन करनी है, आपको किसी मतलब हाई लेवल पे कोई आप अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रोडक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तब भी आपको उसका मटेरियल कहीं ना कहीं से ख़रीदना पड़ेगा और उसके बाद फिर उस मटेरियल को, जो रॉ मटेरियल आप अपनी फैक्ट्री या कारखाने में लेके आते हैं, फिर उस रॉ मटेरियल से आप कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो वो जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर आपकी लागत कितनी आई है, फिर आपने उसके मुताबिक कीमतें ख़रीद को देखना होता है, फिर कीमतें फ़रोख्त को देखना होता है। तो मैंने नाम ले लिया, यानी कि दो चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं। एक का नाम है कीमतें ख़रीद और दूसरी है कीमतें फ़रोख्त। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। जब तक ये काम नहीं होगा आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं करेंगे और इन्हीं चीज़ों ने, ये कीमतें ख़रीद और कीमतें फ़रोख्त ने ही आपको नफ़े और नुकसान के बारे में बताना है। समझ आ गई? अब सिंपल सी बात है कि कीमतें ख़रीद क्या है। दैट्स वेरी सिंपल थिंग कि कीमतें ख़रीद क्या है कि आप कोई चीज़ अपने कारोबार में बेचने के लिए जब खुद ख़रीद के लाते हैं तो वो आपकी कीमतें ख़रीद है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक स्टेशनरी रखी हुई है, स्टेशनरी के ऊपर आप स्टेशनरी लेके आते हैं। मसलन एक किताब है, आप एक किताब ख़रीद के लाते हैं 250 रुपये की। ठीक है, वो आप अपनी दुकान पे रख देते हैं आके। यानी आप ये 250 रुपये जो आप दे के आए हैं
ये 250 रुपये आपकी बन जाएगी कीमतें ख़रीद। समझ आ गई। अब वही किताब आपने अपनी दुकान पे आके रख दी है, अपनी शॉप पे रख दी है, अपनी स्टेशनरी पे रख दी है, उस स्टेशनरी से आपने वो चीज़ बेची है, ठीक है जी, वो चीज़ बेच दी आपने, मसलन वो चीज़ आपने बेच दी है जी अब 300 रुपये में। समझ आ गई। अब 250 रुपये जब जो लेके आए थे वो कीमतें ख़रीद है, और 300 रुपये आपकी क्या बन जाएगी, कीमतें फ़रोख्त। ठीक है जी। तो ये होता है कंसेप्ट कीमतें ख़रीद और कीमतें फ़रोख्त का। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमें नफ़ा कब हो रहा है, नुकसान कब हो रहा है। अब देखिए जी, नफ़ा कैसे मालूम करते हैं, याद रख लें, नफ़ा कब होगा, जब कीमतें फ़रोख्त कीमतें ख़रीद से ज़्यादा होगी तो समझे कि आपको नफ़ा हो रहा है। सिंपल सी बात है। जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी है कि एक किताब आप 250 रुपये की ला के, यानी कीमतें खरीदी उसकी 250 रुपये है, अपनी दुकान पे ला के आप उसको 300 रुपये में सेल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कीमतें ख़रीद आपकी कितनी हो गई, 250, और कीमतें फ़रोख्त कितनी हो गई, 300। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कीमतें फ़रोख्त कीमतें ख़रीद से ज़्यादा है तो आपको हो रहा है नफ़ा। और वो कितना नफ़ा हो रहा है वो आपने सिंपल सा फार्मूला लगाना है। अभी मैं आपको सिंपल फार्मूले बताऊंगा, फिर आगे जाके इसके बहुत से फार्मूलाज हैं जिनको हमने पढ़ना है, तो वो जैसे जैसे एक्सरसाइजेज आएंगे उसके मुताबिक पढ़ते जाएंगे। आप देखिए, नफ़ा निकालना है तो आप नफ़ा किस तरह निकालेंगे, कीमतें फ़रोख्त माइनस कीमतें ख़रीद। अब देखो जी, वही बात मैं जिस तरह बता रहा हूँ, अब कीमतें फ़रोख्त पहले देखनी है कि 300 रुपये है, और वो किताब कितने की लेके आए थे हम, 250 रुपये की। अब 300 में से 250 निकालेंगे तो हमारे पास 50 रुपये उसको नफ़ा मिल जाएगा। ठीक है जी, ये तो था नफ़ा। अब अगली बात है नुकसान, क्योंकि कारोबार जो है उसमें नफ़ा भी होता है और नुकसान भी होता है। अब नुकसान कैसे मालूम करेंगे, अगर मिसाल के तौर पर आप वही किताब जो 250 रुपये की लेके आए हैं वो अपनी दुकान पे आके बेचते हैं 200 रुपये की, ठीक है, यानी अब कीमतें ख़रीद आपकी ज़्यादा है और कीमतें फ़रोख्त आपकी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको नुकसान हो रहा है। तो अब आपने नुकसान कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल, कि अब आपने क्या कर लेना है, कीमतें ख़रीद में से माइनस कर लेना है कीमतें फ़रोख्त को, तो ये आपका नुकसान जो है ये निकल आएगा। समझ आ गई। आप ये बात आपने याद रखनी है कि अगर कीमतें ख़रीद कीमतें फ़रोख्त से ज़्यादा है तो फिर आपको नुकसान, अगर कीमतें फ़रोख्त कीमतें ख़रीद से ज़्यादा है तो आपको नफ़ा हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो बस इतना ही काफ़ी इसके लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रियायत। ठीक है जी। रियायत का मतलब क्या होता है, छूट। रियायत का मतलब क्या होता है, छूट। छूट का मतलब आम ज़बान में इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं ये डिस्काउंट। क्या है, डिस्काउंट। मिसाल के तौर पर एक आम कस्टमर बाज़ार में जाता है या किसी भी दुकान पे जाता है, वहाँ पर जाके रेट पूछता है। पहले रेट पूछने के बाद उस पर थोड़ी सी बारगेनिंग भी होती है कि नहीं जी इतने का नहीं, मुझे इतने का दे दें। ठीक है जी। तो अब दुकानदार जो उस कस्टमर को या उस गाहक को जो छूट देता है या डिस्काउंट देता है वही असल में रियायत कहलाती है। तो इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह बनेगी कि ख़रीदार को फ़रोख्त कुनिंदा की तरफ से लिखी हुई कीमत पर जो रियायत दी जाती है या जो छूट दी जाती है या उससे जो पैसे कम किए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट या रियायत कह लें या छूट कह लें। समझ आ गई। यानी आप देखें ना, मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ आप ख़रीदने जाते हैं उसके ऊपर जो प्राइस लिखी होती है, प्राइस का जो टैग लगा होता है वो मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है जी 1000 रुपया लिखा हुआ है। ठीक है। अब दुकानदार जो है जो फ़रोख्त कुनिंदा है वो अपने गाहक को या कस्टमर को कहता है कि इसकी कीमत ये 1000 रुपया इसके ऊपर प्रिंटेड है, लिखी हुई कीमत है, दर्जशुदा कीमत है, लेकिन मैं ये आपको 850 रुपये में दे रहा हूँ। तो मतलब क्या हुआ कि अब उसने कितना डिस्काउंट दिया, 150 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो यानी अब आप ये याद रखें कि जब फ़रोख्त कुनिंदा ख़रीदार से
लिखी हुई कीमत के से कम पैसे वसूल करता है तो वो इसका डिस्काउंट या छूट कहलाता है। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ये जाके आगे हम क्वेश्चंस में भी इसको पढ़ेंगे, फिर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको मकसद है इसका तारफ़ करवाना, इंट्रोडक्शन करवाना। तो रियायत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा वो छूट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। आगे चल के ये याद रखिएगा। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि फ़रोख्त कुनिंदा जो होगा वो रियायत जो देगा लिखी हुई कीमत पर, वही ख़रीदार के लिए छूट या रियायत या डिस्काउंट कहलाए। हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कारोबारी शराकत, जिसको हम कहते हैं कि पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के जब कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शराकतदारी या पार्टनरशिप। ये भी एक कारोबार का बेहतरीन तरीका है और इसको अडॉप्ट किया जाता है। यानी याद रखिएगा कि दो या दो से ज़्यादा ताजर या अफराद मिलकर किसी कारोबार को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कारोबारी शराकत। अब यहाँ पर कारोबारी शराकत दो तरह की होती हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, मैंने सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाना है जितना आपके सिलेबस में मौजूद है। ठीक है, ताकि आप उसको आसानी के साथ समझ सकें। तो आपके सिलेबस में दो तरह की शराकतदारी मौजूद है। एक है सादा शराकत और दूसरी है मरकब शराकत। ठीक है जी, दो तरह की शराकतदारी यहाँ पर दी गई है। पहले हम पढ़ेंगे कि सादा शराकत क्या है। याद रखिएगा कि सादा शराकत में दो या दो से ज़्यादा अफराद जब कोई मिलकर कारोबार शुरू करते हैं तो उनकी जो मुद्दत है वो यकसा होती है। यानी कारोबार की मुद्दत यकसा होती है। उसके लिए पहले मुआहदा किया जाता है कि ये जो हम कारोबार कर रहे हैं, ये अगर हमने एक साल इकट्ठे चलना है तो साल के बाद हमने नफ़ा और नुकसान को देखना है। ठीक है, इसके लिए मुद्दत को मुय्यन कर लिया जाता है, मुद्दत का तयन कर लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं सादा शराकत। ठीक है, और फिर जब इसकी मुद्दत ख़त्म होती है तो फिर हम क्या करते हैं कि नफ़ा और नुकसान देखते हैं कि अब नफ़ा कितना हुआ है या नुकसान कितना हुआ है। अब नफ़ा और नुकसान जो डिवाइड किया जाता है ना, वो डिवाइड किया जाता है जितनी वो शराकतदार जो पार्टनर है जितनी उसने उसमें रकम लगाई है उस निस्बत से उसको नफ़ा भी मिलेगा और उसी निस्बत से उसको नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुद्दत होती है, यानी अगर उसमें दो या जितने भी ज़्यादा पार्टनरशिप करने वाले लोग हैं, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं, उन तमाम पार्टनर्स को उस मुय्यना मुद्दत तक एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है। यानी अगर उन्होंने साल का अरसा मुय्यन किया तो पूरा साल उन्हें सब पार्टनर्स ने पूरा साल चलना है। उसमें ये नहीं कि एक 6 महीने बाद छोड़ जाए, दूसरा 3 महीने बाद छोड़ जाए, इस तरह नहीं होता। यानी सादा मरकब में यकसा मुद्दत होती है, सब पार्टनर्स के लिए एक मुद्दत जो है वो मुय्यन की जाती है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट है मरकब शराकत। मरकब शराकत जो है ये उल्ट है किसके? सादा शराकत के। अब मरकब शराकत में क्या होगा कि मरकब शराकत में आप कोई वक़्त का तयन नहीं करते, कोई वक़्त मुय्यन नहीं करते, यानी कोई टाइम फिक्स नहीं करते, कोई पीरियड फिक्स नहीं करते। उसके लिए ये होता है कि जो भी पार्टनर है वो जितनी मुद्दत तक वो पार्टनरशिप के अंदर रहता है वो अपना पैसा लगाता है। जब वो निकलना चाहे तो उसको उस वक़्त के हिसाब से जितना नफ़ा या नुकसान होता है और वो जितने पैसे उसने लगाए होते हैं उस निस्बत से उसको नफ़ा या नुकसान बता दिया जाता है और वो paर्टनरशिप को छोड़ सकता है। ठीक है जी, तो ये बात याद रखनी है आपने कि सादा शराकत में मुद्दत यकसा होती है और मरकब शराकत में मुद्दत कम या ज़्यादा भी हो सकती है। उसमें जब चाहे कोई पार्टनर जो है वो छोड़ सकता है। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। तो आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि नफ़ा और नुकसान क्या होता है, ठीक है जी, कारोबार के अंदर, और कीमतें ख़रीद क्या है, कीमतें फ़रोख्त क्या है। ठीक है जी, इसके बाद हमने पढ़ा है कि रियायत, जिसको दूसरी ज़बान में आप छूट कह सकते हैं, डिस्काउंट कह सकते हैं, ये क्या होता है इसके मुतल्लिक़ हमने पढ़ा है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि कारोबार शराकत यानी कारोबारी शराकत, तो इसमें जो पार्टनर्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं और ये सिर्फ एक आपका कंसेप्ट क्लियर करना था। आपने नफ़ा और नुकसान
आगे फ़ीसद में भी मालूम करना है, इनके फार्मूलाज होंगे, आपने वो फार्मूलाज को अच्छी तरीके से याद करना है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको मुख्तसर सा तारुफ करवाना था। चैप्टर नंबर 3 है, यानी यूनिट नंबर 3 है, बिज़नेस मैथमेटिक्स यानी कारोबारी हिसाब। इसमें बार बार यही टर्म यूज़ होती हैं, नफ़ा और नुकसान, डिस्काउंट, और जो बिज़नेस पार्टनर्स आपस में होंगे उनके मतलब ही हम पढ़ेंगे। बार बार आप कीमती ख़रीद, कीमती फ़रोख्त से आपका पाला पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर, और बाकी इसके फार्मूलाज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।